पूरे समस्तीपुर जिला का भाजपा का एक ऐसा चेहरा जिस चेहरे से समस्तीपुर सभी लोग परिचित हैं। अभी हमारे बगल में बैठे हुए आप देख रहे होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये जिस जगह पर खड़े होते हैं इन्होंने ऐसा काम किया बीजेपी के जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए कि बच्चे बच्चे पूरे समस्तीपुर में इन्हें जानने लगे। चाहे इनका नाम हो चाहे इनका चेहरा हो, चेहरा देखकर लोग पहचान जाते हैं या तो नाम से पहचान जाते हैं। और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा जो है इनके ऊपर भरोसा जताएगी और इन्हें टिकट देगी और उसके बाद उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार एक इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है वो किसी के आंखों से परे नहीं है। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो जब जब चुनाव आता है तब तब यहाँ के जो विधायक हैं आलोक कुमार मेहता, वो विकास का कार्य लोगों को दिखाने लगते हैं, शिलान्यास करने लगते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र जितना पिछड़ा पूरे बिहार का कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। राजद के बड़े नेता के तौर पर आलोक मेहता कहलाते तो जरूर है, लेकिन विकास के मामले में देखा जाए तो एक निर्दलीय विधायक से भी कम विकास उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। बाकी स्वागत है नेताजी हमारे पेज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार आप तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है जनता इस बार आप पर भरोसा जताएगी? जनता के भरोसा को देखते हुए ही मैं मन बनाया हूं कि उजियारपुर विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित रूप से यहां पर अच्छा रिजल्ट आएगा और आलोक मेहता निश्चित रूप से हारेंगे। आलोक मेहता का जो क्षेत्र है, आलोक मेहता बिहार में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं राजद के, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही कम विकास किया गया है। वजह क्या हो सकता है? राजद के जो बड़े नेता है जी, वो हमारे बूथ के कार्यकर्ता से भी कम जी, समाज के बारे में सोचने वाले होते हैं जी। इसलिए बड़े नेता का मतलब ये नहीं है कि वो सीधे आकर के चुनाव जीत जाएंगे। जी। जनता को अभी तक आंख में धूल झोंक करके और ठगने का काम किए हैं। इस बार जनता जाग चुकी है। आलोक जी निश्चित रूप से इस बार उनकी उजियारपुर से विदाई निश्चित है। अच्छा, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र जो है राजद का गढ़ बन चुका है। पिछले कई वर्षों से विधायक राजद के आलोक कुमार मेहता बन करके आ रहे हैं। कैसे इस बार कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे राजद को परास्त कर पाएंगे? राजद को परास्त करना बिल्कुल ही मुमकिन है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार चुनाव लड़ी थी। जब से उजियारपुर बना है 2020 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी और 67,000 वोट लाई। यह बीजेपी का वोट था, एनडीए का वोट था। इसलिए और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर और मजबूत हुई है। इसलिए इस बार निश्चित रूप से हम पुरानी जो गलतियां हुई है उसको नहीं दोहराते हुए निश्चित रूप से इस बार हम लोगों की जो तैयारी है वो एकदम ग्राउंड लेवल पर है, बूथ लेवल पर है। निश्चित रूप से राजद का जो गढ़ रहा है उजियारपुर वह इस बार ध्वस्त होगा। मतलब राजद का जो किला बन चुका है, गढ़ बन चुका है, उसको ध्वस्त करेंगे इस बार। हाँ, गढ़ कह सकते हैं, क्योंकि जब से उजियारपुर बना है हम लोगों का दुर्भाग्य है कि यहाँ राजद के ही विधायक हुए हैं। लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं, आप लिख लीजिए कि इस बार उजियारपुर से राष्ट्रीय जनता दल का विदाई निश्चित है। अच्छा, अकेले विदाई निश्चित करेंगे या कार्यकर्ता को साथ में लेकर के? देखिए, कोई भी अकेले नहीं कर सकता है और मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता है। मैं यदि चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे हजारों कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। मतलब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता के मन में इतना स्नेह प्रेम उपेंद्र कुशवाहा के प्रति है कि लोग कार्यकर्ताओं को लगता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं कहीं भी रहता हूं हमारे कार्यकर्ता लगातार चुनाव की तैयारी में पिछले 2-3 महीना से लगे हुए हैं, खास करके विधानसभा चुनाव की। मतलब पार्टी जो है अभी इशारा भी नहीं किया है और आपके जो कार्यकर्ता है आपके लिए लगे हुए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार विधायक बनाना है उजियारपुर विधानसभा का। कार्यकर्ता का स्नेह प्रेम है, कार्यकर्ता के मन में है कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ें। हाँ। और मैं उन कार्यकर्ताओं का के इच्छा का सम्मान करते हुए मैं इस दिशा में आगे बढ़ा हूं। बाकी पार्टी निर्णय करेगी, नेतृत्व निर्णय करेगा। नेतृत्व यदि मुझे चुनाव लड़ाती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहा हूं और लोगों का उत्साह देख रहा हूं। निश्चित रूप से आलोक जी यहां से हारेंगे।
मतलब भरोसा है। एकदम निश्चित 100%। और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र जब हम घूमते हैं तो यहाँ के लोग कहते हैं कि थाना में जाइए वहां दलाली, ब्लॉक में जाइए वहां दलाली, सड़कों पर जाइए तो सड़कों की स्थिति बहुत खराब है बिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्र के मामले के लोगों के मन में यहाँ से जो चुनाव जीत करके जनप्रतिनिधि जाते हैं जी, उनके मन में ऐसा लगता है कि यदि हम काम नहीं भी करेंगे जी, तब भी हमको लालटेन छाप का सिंबल मिलेगा और हम जीत जाएंगे। तो वो जनता के लिए क्यों खड़े होंगे? पूरे बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उजियारपुर हमेशा से इससे अछूता रहा है। हम लोग अपने प्रयास से जहां तक संभव होता है वहां तक काम कराने का प्रयास करते हैं। बाकी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, और वो जिस पार्टी से आते हैं उसको भी इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। चुनाव के समय जाति का कार्ड खेल करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। बाकी लोग कैसे रह रहे हैं, समाज में क्या उत्थान के लिए काम हो सकता है, उन सब चीजों से न इनके आका को कोई मतलब है न इनको कोई मतलब है। इसलिए इनको क्या मतलब है? ये तो समझते हैं कि बस सीधे जाते हैं, हम जाति के आधार पर जीत जाते हैं। सुनने में आया कि तेजस्वी यादव इस बार अपने पत्नी को उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वा रहे हैं, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी जी खुद भी लड़ेंगे तो इस बार उजियारपुर का एक अदना सा कार्यकर्ता चुनाव हरा देगा, और यहाँ से जो विधायक है वह भी रण को छोड़ करके भागने वाले हैं। मतलब इस बार जो है आलोक कुमार मेहता भी इस क्षेत्र को छोड़ के भागने वाले हैं। सुनने में तो आ रहा है कि उनको लग रहा है कि ये सीट हमारे लिए अब सेफ नहीं रहा, तो वो भागने की तैयारी में है। बाकी आपकी अपनी तैयारी, आपकी अपनी रणनीति क्या है आगे के लिए? हमारी रणनीति एकदम साफ है। हम कई वर्षों से संगठन के माध्यम से चुनाव में अपनी भागीदारी दिए हैं। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का मौका मिला है, चुनाव में प्रबंधन करने का मौका मिला है। इसलिए हमारी रणनीति है हर एक बूथ पर हमारे जो 10 यूथ हैं वो मजबूती से खड़े हो रहे हैं, उसकी एकदम पुख्ता समीक्षा हो रही है, और हमारे हर बूथ पर 10 ऐसे उपेंद्र कुशवाहा या ये कहें कि भाजपा के ऐसे उम्मीदवार खड़े होंगे जो खुद चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हर बूथ को जीतने का काम हम लोग। अच्छा, एक चीज देखा जाता है जब चुनाव आता है तो भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता तैयारी करते हैं कि हमें विधायक का चुनाव लड़ना है, लेकिन जैसे ही जब नामांकन का तारीख आता है तो पता चलता है कि भाजपा ने किसी और को टिकट दे दिया। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने योग्य है। जिस प्रकार हमारे एक प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हमारे एक एक मंडल अध्यक्ष बड़े चुनाव लड़ सकते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपको कह रहा हूं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता है इसलिए, और आंतरिक लोकतंत्र भी है, इसलिए कार्यकर्ता हर एक कार्यकर्ता के मन में है, जिज्ञासा भी होती है और रहना भी चाहिए, इच्छा भी रहनी चाहिए। और हमारे पास, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने कार्यकर्ता चुनाव लड़ने योग्य हैं, इसलिए चुनाव कोई लड़ेगा, फतह निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।